हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का अगर पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है बच्चों। अब किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बच्चों, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का, चाहे आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, या फिर बच्चे आप यूपी का कर रहे हो, झारखंड बोर्ड कर रहे हो, किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आपके लिए यह आइकॉनिक स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन यह प्लेटफॉर्म है बच्चों। और यहाँ पे आप क्लास 10th और 12th का पूरी तरह बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं बच्चे। तो इस चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़ जाएं बच्चों। और आपके फैमिली फ्रेंड दोस्त जो भी हैं बच्चों, उन सभी से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस चैनल से वह जुड़ जाएं और अपने मार्ग की ओर, अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते चलें बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हम लोग का जो सेशन है वह पूरी तरह से क्लास 10th और 12th का सिलेबस को कवर करवा दिया गया है बच्चों। ठीक है। और अभी जो है यूट्यूब पे पहली बार बच्चों आप लोग को देखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में जो भी 10 से 15 वर्षों तक पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, इन सभी प्रश्नों का संग्रह आपको हम दे रहे हैं। तो बच्चों फटाफट आप लोग इस सेशन से जुड़ जाएं। और जो भी बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन सभी को इस सेशन से जोड़ दें। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा है आपके सामने कि हम लोग कल के क्लास में 15 नंबर प्रश्न तक हम लोग कल की क्लास में सॉल्व किए थे। आज हम लोग 16 नंबर प्रश्न से आज हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो कह रहा है 16 नंबर प्रश्न आपका कि जल में घुलनशील क्षार कहलाते हैं। बच्चों आप सभी को पता होगा कि जल में जो घुलनशील क्षार होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों आप लोग थोड़ा कमेंट में बताते चलिएगा कि इसको क्या कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षार। ठीक है बच्चों, जल में जो घुलनशील क्षार हो, क्षारक कहलाते हैं, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है तनु HCl का पीएच मान होता है बच्चों, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अर्थात 0। ठीक है बच्चों, तनु HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा बच्चों। आप लोग कमेंट में आप लोग भी आंसर देते चलेंगे, क्योंकि बच्चों आपका एग्जाम का कुछ ही दिन आप बच गया है और आपको भी पता करते चलना है कि आप कितने ज़्यादा प्रश्न को सही कर पा रहे हैं बच्चों। ठीक है। और इसी के साथ आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, तो लिटमस का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों। और ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं, तो 100% आगे पूछने की संभावनाएं हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 6। 6 इसका सही पीएच मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका आपका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, ताकि आप कहीं भी हैं और तो आप घर बैठे आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी में बनाए रखेंगे, आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, एक्वा एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NHO3 का अनुपात होता है बच्चों, क्या होता है थोड़ा बताइए। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NHO3 का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है या फिर देता है बच्चों? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से पूछ रहा है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। और बच्चों अगर आपको पता होगा, अगर हमारे अब पुराने स्टूडेंट होंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारा का सारा आपको पढ़ाया गया चीज़ है बच्चों। तो आप सही आंसर जरूर कीजिएगा अगर हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में स्पीड में बताते चलिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर हो रहा है बच्चों हमारे हिसाब से 13, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका डी हो रहा है सही आंसर। कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बच्चों, और यह बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, और इसका कमेंट में आप लोग एक बार जरूर से जवाब देंगे।
ठीक है बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 10 इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, तो हरा हो जाएगा। ठीक है, हरा हो जाएगा। एक बार सेशन को जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए बच्चे। अगर आपको सेशन से कुछ भी समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहता है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच के से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को धूतिया कर देता है। इस बिलियन में क्या होगा। बच्चों एक बार फिर से इस प्रश्न को हम पढ़ा दें आपको, कि कह रहा है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन को क्या कहते हैं बच्चों। तो इस बिलियन को कहेंगे हम क्या, इस बिलियन को कहेंगे आपका HCl। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो एक बार सेशन को ज़रूर से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चों। इस आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप लोग यूज़ करते हैं उन सभी जगह पे इतना ज़्यादा फैला दीजिए ताकि वो सभी बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनका लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना और वो किसी कारण से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उन सभी को आइकॉनिक स्टूडेंट से ज़रूर जुड़ना चाहिए बच्चों। तो आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर इस सेशन को शेयर करें। और बच्चे आपका कह रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो कह रहा है NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 10 ml बिलियन के पूर्णतः उदासीन हो जाता है यदि हम NaOH के उसी बिलियन का बच्चों 20 ml ले, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन को कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। बच्चों थोड़ा सा यह पेचीदा सब्जेक्ट, थोड़ा सा प्रश्न है बच्चों। ठीक है, यह प्रश्न थोड़ा सा थ्योरी वाला प्रश्न है, लेकिन बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट करते कि ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग बस दिमाग में अटाते चलिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको कम ही देखने को मिलेगा और जहाँ मिल जाए वहाँ पे हम लोग को दिमाग में हटाकर चलना है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बच्चों अगर हम बताना चाहें तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 16 ml इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप लोग भी अपना कमेंट में ज़रूर से आंसर को लगाते चलिएगा बच्चों, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे बच्चे अब अपने एग्ज़ाम को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। और बच्चे कह रहा है नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CuSO4.5H2O इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है। तो बच्चों इसमें से बताइए आप कौन सा सही है। यह सूत्र देखकर आप लोग जरा फटाफट बताइए कौन सा सही है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हम बता देते हैं। तो Na2CO3 10H2O इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है और हम कई बार आपको क्लास में भी करवाए हैं। तो बच्चों जो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो इसको सही कर पाइएगा। और इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए ये सभी हम नहीं कहीं गेस्ट पेपर कहीं मॉडल पेपर से नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको याद होना चाहिए। ये सभी के सभी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। और बच्चों देखिए आपको जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो हमेशा बोलते थे कि ये सब रासायनिक सूत्र जो है यह पूछे जाते हैं, और देखिए पूछे भी गए हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आप लोग सीरियस रहेंगे और याद रखेंगे इस सभी चीज़ को। बच्चों बेकिंग सोडा का जो होता है वह होता है NaHCO3 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
चलिए आगे कह रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच क्या होगा। तो बच्चों क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका 7 से कम होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्रिया को या फिर इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बताइए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलय से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो बच्चों इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। और हम बताते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये सभी चीज़ों का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों। आप घर बैठे वहाँ रिवाइज करते रहेंगे, लेक्चर को 2 से 3 बार जरूर से देखिएगा। 100% इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर मार्क्स आने वाला है बच्चों, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि लिटमस। ठीक है बच्चों, क्या है लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न किसने निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, किसने निकाला जाता है। तो बच्चों लिटमस बिलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में किसे निकाला जाता है। तो बच्चों यहाँ किसने लिखा हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसिंग हो गया है, तो बच्चों आप लोग मैनेज करते चलेंगे। इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाइक्रेन। ठीक है बच्चों, लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, और आप लोग हमें जरूर कमेंट में यह बताते चलेंगे बच्चों कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं बच्चों। एक बार जरूर से जरूर कमेंट में बताते रहिएगा, हमें बहुत ही इंतजार रहता है बच्चों कि हम पता कर पाएँ कि हमारे जो बच्चे हैं वह कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों अब मात्र कुछ ही दिन बच गया है आपके एग्ज़ाम का, और यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी चीज़ को, आप अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को आकलन कर पाएँ कि आप कितने तैयार हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चे, कह रहा है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है में क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कह रहा है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है उसमें क्या होते हैं। तो बच्चों क्या 5 से 10% एसिटिक अम्ल होते हैं, क्या 100% एसिटिक अम्ल होते हैं, या फिर 50% एसिटिक अम्ल होते हैं, या फिर बच्चों 10 से 20% एसिटिक अम्ल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों 50% एसिटिक अम्ल इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों, कितना होते हैं, 50% होते हैं। कह रहा है हमारा शरीर का पीएच मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर, अगर हम लोग एकदम बिल्कुल 100% सही आंसर की बात किया जाए तो इसका सही आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 से 8% जो होता है बच्चों, यह क्या होता है बच्चों आपका हमारे शरीर का सही पीएच मान होता है, जो बिल्कुल सही तरीका से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, सेशन को अगर एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर आप लोग जो फेसबुक बच्चे यूज़ करते हैं उन पे ज़रूर से ज़रूर सेशन को शेयर कर दें, ताकि उसके माध्यम से जो हमारे बिहार का हो, किसी भी राज्य का बच्चे हो, ठीक है, अगर वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चों तो उस सेशन से जुड़ पाएँ, उस सेशन से लाभ ले पाएँ, और कुछ उनको बदलाव ज़रूर हो पाएगा बच्चों, यह मेरा वादा है। तो बच्चे एक बार सेशन को आप लोग ज़रूर से सेशन को शेयर कर दें। कह रहा है बेकिंग पाउडर का गुण सूत्र क्या है। बच्चों बेकिंग पाउडर का गुण सूत्र क्या है, थोड़ा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और हम बता देते हैं बच्चों बेकिंग पाउडर का गुण सूत्र होता है बच्चों NaSCO3, इसका सही गुण सूत्र होता है बच्चों, याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या अपमार्जक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, या फिर बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक कहलाते हैं, या फिर रबड़ी कहलाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, रबड़ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, रबड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलय क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है बच्चों, अम्लीय इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्ल का मान होता है बच्चों, अम्ल का मान कितना हो जाएगा, तो बच्चों याद रखिएगा अम्ल का मान होगा 7 से कम। ठीक है बच्चों, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए बच्चों, हम जितने भी प्रश्न बढ़ा रहे हैं, जितने भी आपको प्रश्नों का संग्रह दे रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। तो प्लीज़ आप इसे सीरियस में लीजिएगा बच्चों, इसको आप लोग गेस पेपर या फिर मॉडल पेपर ना समझें। यह सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों, और 100% प्रश्न दोहराई जाती है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग सीरियस रहिएगा, जो भी पढ़ें सटीक पढ़िएगा, यही मेरा उद्देश्य है बच्चों। और कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों, तो एक बार आइकॉनिक स्टूडेंट को आप लोग शेयर जरूर कर दें इस प्रश्न के लिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों। आप लोग कमेंट में बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaCO3। देखिए बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह यहाँ मिल रहा है, एकदम लेवल का प्रश्न आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन बीजाजीत यौगिक है बच्चों, बीजाजीत यौगिक कौन सा है, क्या चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ कह रहा है कि हमारा शरीर का पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है। बच्चों यह प्रश्न आपका दोहराया। ठीक है बच्चों, तो यह प्रश्न क्या है, अभी जस्ट हम इसको सॉल्व किए हैं। तो यह प्रश्न दोहराया गया प्रश्न है कि हमारा शरीर का पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है। तो बच्चों अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि 7 से 8% जो पीएच होता है बच्चों, वो हमारे शरीर के पीएच का कार्य करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये होता है आज का सेशन समाप्त। किसी भी बच्चों को अगर सेशन से कुछ भी सीखने को मिला हो तो रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा कर जाएं, ताकि आपको पता चले जो भी क्लासेस हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर इस सेशन के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस सेशन से लाभ ले पाएँ। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।